Hello bachon, let us read this question. So the question says, a photo cell is illuminated by a source of light. तो एक लाइट सोर्स के द्वारा फोटो सेल इल्यूमिनेटेड हो रहा है which is placed at distance d from the cell. तो सेल से d डिस्टेंस पे सोर्स प्लेस्ड है. If the distance from distance becomes d by 2, तो डिस्टेंस जो है वो अगर आधा हो गया d by 2 हो गया, then number of electrons emitted per second will be. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं हर सेकंड में, उस पे क्या असर पड़ेगा? क्या वो रिमेन सेम होगा या फिर यानी कि सेम रहेगा या फिर 4 टाइम्स हो जाएगा या फिर 2 टाइम्स या फिर 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे एमिटेड पर सेकंड उससे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा ये हम जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आइंस्टाइन ने रिजल्ट पाया था वो क्या था? जो इंटेंसिटी होता है इंसिडेंट लाइट का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड के साथ, और जो फ्रीक्वेंसी होता है इंसिडेंट लाइट का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर रिलेटेड होता है किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रॉन. तो इसको अगर हम कंसीडर करें तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे. तो अगर ये मान लीजिए हमारा पहले सोर्स था, तो सोर्स से हर डायरेक्शन में स्फीयरिकली हमारा जो लाइट है वो रेडिएट होता है. तो ये स्फीयरिकली रेडिएट होगा हर डायरेक्शन में. तो हमें ये पता है कि जो सोर्स है और जिस पॉइंट पे हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उनके बीच में अगर सेपरेशन आर है, तो उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा आर के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा? इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो आर जितना जितना बढ़ता जाएगा उसके स्क्वायर के हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वहां का इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो ये हमें पता है. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले इनिशियली जो था हमारा आर कितना था? डी के इक्वल था. यानी कि सोर्स, ये अगर हमारा सोर्स हुआ और ये मेटल प्लेट हुआ, मेटल प्लेट फोटो सेल का, और ये अगर सोर्स हुआ, तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन था पहले वो डी था. और इसको इंक्रीज कितना हमने कर दिया? ये अगर सोर्स है और ये मेटल प्लेट है, इसको हमने रिड्यूस करके d/2 कर दिया. तो r हमारा हो गया d/2, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके साथ? 1/r² के साथ. तो जैसे ही r d/2 रिड्यूस होगा तो इंटेंसिटी जो है न्यू, दिस विल बिकम, इनिशियल जो इंटेंसिटी है I इंटू 4, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस रिड्यूस होने पर सोर्स से मेटल का स्क्वायर टाइम्स इंटेंसिटी डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो स्क्वायर टाइम्स इंटेंसिटी इंक्रीज होगा. तो आधा अगर डिक्रीज हुआ डिस्टेंस तो 4 टाइम्स इंटेंसिटी हमारा इंक्रीज होगा. और हमें यह भी पता है कि जो इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएंगे 4 टाइम्स जो ओरिजिनल हमारे निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन. यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इनिशियली, तो इनिशियल नंबर के 4 टाइम्स हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यही हमारा फाइनल आंसर है. अगर ऑप्शन में से देखें, फर्स्ट ऑप्शन रिमेन सेम गलत होगा. ऑप्शन 2 4 टाइम्स ये सही होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे घट रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी और डिस्टेंस
स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 क्या है, 2 टाइम्स गलत होगा। ऑप्शन 4 1/4 ये भी गलत होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।